बाइबल में 7 शक्तिशाली प्रार्थनाएं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। चाहे आप अभी अभी अपने जीवन में प्रार्थना को शामिल करना शुरू कर रहे हों, या आप बस अपने प्रार्थना जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हो, मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छी जगह पवित्र शास्त्र है। बाइबल में हमें भावुक प्रार्थनाओं के कई अभिलेख मिलते हैं। इन प्रार्थनाओं को पढ़कर हम सीख सकते हैं हमारे जैसे लोगों से अपने सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करने के अलग अलग तरीके। हम ये भी देख सकते हैं कि जब प्रार्थना हमारे जीवन का नियमित हिस्सा बन जाती है, तो इसकी शक्ति क्या कर सकती है। लेकिन बाइबल एक बड़ी किताब है। ईमानदारी से की गई प्रार्थनाओं की कहानियों और उदाहरणों की तलाश में सबसे अच्छी जगह कहाँ से शुरू करें, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बाइबल में प्रार्थना का महत्व। बाइबल में प्रचलित प्रार्थनाएं। बाइबल में प्रार्थनाओं के उत्तर। आइए सबसे पहले देखें कि बाइबल प्रार्थना के बारे में क्या कहती है, फिर हम कुछ विशेष बातों पर गौर करेंगे। बाइबल में प्रार्थना का महत्व। परमेश्वर स्वयं हमारे साथ जुड़ने की जरूरत को समझता है, इसलिए उसने हमें पवित्र शास्त्र में मार्गदर्शन प्रदान किया है, जो हमारे प्रार्थना जीवन को शुरू करने के लिए आशा और प्रोत्साहन का स्रोत भी हो सकता है। मसीह के शिष्यों ने उससे ये भी पूछा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। वे यीशु से यह पूछ सकते थे कि उन्हें प्रचार कैसे करना है या दुष्टात्माओं को कैसे निकालना है। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा से उनका अनुरोध ये था कि वे प्रार्थना करना सीखें। ये प्रार्थना में अच्छे शब्दों का उपयोग करना सीखने का अनुरोध नहीं था। ये ब्रह्मांड के परमेश्वर के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने का तरीका सीखने के लिए था। उसे जानना और समझना कि उससे कैसे बात करनी है। ये सत्य हमें प्रार्थना के मूल उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है, परमेश्वर को जानना। प्रार्थना आपके दिल की बात को परमेश्वर के साथ साझा करने का एक तरीका है, जैसे आप किसी मित्र के साथ करते हैं। और यह कुछ ऐसा है जो कभी भी, कहीं भी किया जा सकता है। हमारे प्रार्थना जीवन के माध्यम से परमेश्वर से संवाद का द्वार हमेशा खुला रहता है, और कोई इसे बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन को उसके साथ जोड़ें। वह चाहता है कि सभी को एहसास हो कि वह एक सुलभ परमेश्वर है। यह अंतर्निहित सत्य है जो पवित्र शास्त्र की प्रार्थनाओं में प्रकट होता है। बाइबल में प्रचलित प्रार्थनाएं। प्रभु की प्रार्थना कितना सुंदर विचार है। एक परवाह करने वाला परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है, हमारे दैनिक जीवन में उपस्थित रहना चाहता है। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्रूस पर मरकर मसीह ने हमें जो उपहार दिया, वो किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह से व्यक्त करने से कहीं ज्यादा सार्थक है। ये प्रेम का चरम कार्य है, क्योंकि यीशु के बलिदान ने हम सभी को उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का मौका दिया है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को मुफ्त में अपनी क्षमा प्रदान करता है जो इसे स्वीकारोक्ति और पश्चाताप के माध्यम से चाहते हैं। इससे जो शांति मिलती है, वह जीवन बदलने वाली होती है। और परमेश्वर सभी के लिए यह अनुभव चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी खो जाए। और जैसे हम परमेश्वर से क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों को क्षमा करने की शक्ति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह हमारा प्रार्थना जीवन हमें दूसरों के साथ परमेश्वर के आशीर्वाद को साझा करने के लिए मजबूर करता है। हम दूसरों को वैसे ही क्षमा करते हैं जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया। हमें वितरित करें। पिता से हमारी प्रार्थनाओं में मसीह हमें प्रार्थना पूर्वक उद्धार के अपने वादों का दावा करने के लिए आमंत्रित करता है। शैतान के झूठ से मुक्ति और विनाश की ओर जाने वाले मार्ग से मुक्ति। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्रार्थना जीवन में यह विश्वास रखें कि वह हमें क्षमा करेगा। वह हमें अपने वचन में भी विश्वास दिलाना चाहता है, ये जानते हुए तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इसलिए जब प्रलोभन आए, तो मसीह की ओर देखें। वह आपकी ताकत है।
उससे प्रार्थना करें और बचने का रास्ता खोजें जो वह प्रदान करता है। और याद रखें, जब हम गिरते हैं, तो एक दयालु परमेश्वर है जिससे हम प्रार्थना कर सकते हैं। वह हमें फिर से उठने और हमें जीतने में मदद करने के लिए क्षमा और अनुग्रह प्रदान करता है। राज्य और शक्ति और महिमा। प्रभु की प्रार्थना में स्तुति भी शामिल है। इसकी शुरुआत इस प्रकार होती है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और अंत इस प्रकार होता है, राज्य, शक्ति और महिमा सदा सर्वदा तेरी ही है। यह इस बात की स्वीकृति है कि परमेश्वर और उसके मार्ग ही सभी अच्छी बातों के मानक हैं। वह पवित्र है, उसका राज्य शाश्वत है, उसके पास सारी शक्ति है, और केवल वही सारी महिमा का हकदार है। प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति करना उस पर हमारी निर्भरता और उसके द्वारा प्रदान की गई सभी चीजों के लिए हमारी कृतज्ञता को दर्शाता है। यह एक अनुस्मारक भी है कि हमें प्रार्थना में खुशी से परमेश्वर की तलाश करनी चाहिए। स्वर्ग के सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं और हम पृथ्वी पर इस स्वर्गीय गीत में शामिल हो सकते हैं। प्रभु की प्रार्थना के माध्यम से हम आराधना व्यक्त करके, उसकी पूर्ण इच्छा को स्वीकार करके, सहायता मांगकर और यह स्वीकार करके कि हम कहाँ कम पड़ गए हैं, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को जान सकते हैं। आगे हम एक और प्रार्थना पर गौर करेंगे जो कठिनाई के समय में सांत्वना प्रदान कर सकती है। यहोशापात की प्रार्थना। 2 इतिहास 20 में यहोशापात एक बड़ी सेना का सामना कर रहा था। हालांकि वह भयभीत था, फिर भी उसने मदद के लिए प्रार्थना की। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या करना है, फिर भी उसने अपनी आंखें परमेश्वर पर टिकाईं और छुटकारे का इंतजार किया। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्योंकि यह बड़ी भीड़ जो हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हम निर्बल हैं और हम नहीं जानते कि क्या करें। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। परमेश्वर का उत्तर क्या था? इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की है। कभी कभी हम सच में डर जाते हैं जब हमारे पास अपने संघर्षों के परिणाम के बारे में अनिश्चितता होती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि हम किसी सेना का सामना कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करें या कहाँ जाएं। और कभी कभी हमें जवाब का इंतजार करना पड़ता है, और यह कभी आसान नहीं होता। फिर भी यहोशापात को कहे गए परमेश्वर के शब्द हमारे लिए भी हैं। डरो मत और घबराओ मत, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए ये कितना प्रोत्साहन है। परमेश्वर ने यहोशापात को छुटकारा दिलाया, और हम ये जानकर सांत्वना पा सकते हैं कि वही परमेश्वर हम पर भी नजर रख रहा है। जानिए कि बाइबल प्रार्थना के बारे में क्या कहती है। हन्नाह निसंतान थी, और जिस समय वह जीवित थी, उसे यह एक अभिशाप जैसा लगता था। चारों ओर देखते हुए उसने अन्य महिलाओं के चेहरों पर अपने बच्चों के साथ खुशी देखी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इस आशीर्वाद से क्यों वंचित किया जा रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों पर अभी भी दुखी होने के बावजूद उसने विश्वास के साथ प्रार्थना में भगवान की ओर देखा। वह मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने गई, और प्रार्थना करते समय वह फूट फूट कर रोई। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मुझे स्मरण रखे, और अपनी दासी को न भूले, और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा कभी न फिरने पाएगा। वह अपने दिल की बात कह रही थी, और उसने परमेश्वर के प्रति गहरा प्रेम और विश्वास व्यक्त किया। साथ ही अपने बेटे को भी परमेश्वर की सेवा में समर्पित करने की पेशकश की। और परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? एली नामक एक याजक उसके पास आया और कहा, कुशल से चली जा, और इस्राएल का परमेश्वर तेरा मांगा हुआ वरदान दे। परमेश्वर हमारे अंतरतम विचारों को जानता है और हमारी पीड़ा को समझता है, और उसने हमारे बोझ को हल्का करने की पेशकश की है। याबेस की प्रार्थना। पुराने नियम की सबसे अनोखी और प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से एक है जाबेस की प्रार्थना। हालांकि बाइबल में कुछ ग्रंथों के अलावा जाबेस के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन उसकी प्रार्थना ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था,
और उसकी माँ ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, क्योंकि मैंने इसे पीड़ित होकर जन्म दिया। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से दूर रखता, और मैं तुझे पीड़ा नहीं पहुंचाता। इसलिए परमेश्वर ने उसे वह दिया जो उसने मांगा था। याबेस नाम का अनुवाद इस तरह भी किया जा सकता है, वह दुखी करता है। फिर भी परमेश्वर से उसकी प्रार्थना से पता चलता है कि वह अपने जीवन के लिए बिल्कुल विपरीत चाहता है। वह परमेश्वर से आशीर्वाद, विस्तृत क्षेत्र तथा परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति के लिए प्रार्थना करता है, ताकि वह उसे बुराई से दूर रखे, ताकि वह दूसरों को पीड़ा न पहुंचाए। क्या होगा यदि हम सब भी याबेस की तरह इसी प्रकार के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें? पापी दुनिया में रहते हुए दर्द एक ऐसी सच्चाई है जिसका हम सभी सामना करते हैं। कभी कभी हम अनजाने में या अनजाने में भी दूसरों को दर्द पहुंचा सकते हैं। दूसरी बार हम दूसरों को दर्द पहुंचा सकते हैं क्योंकि हम दर्द में हैं और हमारा आत्म नियंत्रण कमजोर है, और इसके बाद आमतौर पर पछतावा होता है। लेकिन परमेश्वर ही है जो चीजों को बदल सकता है। मसीह के माध्यम से वो हमें आशीर्वाद दे सकता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकें। संग्रहकर्ता की तरह भी नहीं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं जो कुछ कमाता हूँ उसका 10वां हिस्सा देता हूँ। लेकिन कर संग्रहकर्ता कुछ दूरी पर खड़ा था, यहाँ तक कि अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहता था, बल्कि अपनी छाती पीटते हुए कह रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, बल्कि यही मनुष्य धर्मी ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। इस प्रार्थना में सरल शिक्षा क्या है? यदि हम ईश्वर के साथ सच्चा संबंध चाहते हैं, तो हमें अपनी टूटन का एहसास होना चाहिए। इसे छिपाना नहीं चाहिए, या ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए कि यह है ही नहीं। उपचार हमारी टूटन को स्वीकार करने और परमेश्वर की कृपा पर दृढ़ भरोसा रखने से शुरू होता है। अच्छी खबर यह है कि जब हम कुछ भी नहीं छिपाते हैं तो हम परमेश्वर से पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। अगर प्रार्थना के दौरान हम अपना कोई हिस्सा परमेश्वर को नहीं दिखाते हैं, तो हम पूरी तरह से कैसे जुड़ सकते हैं? और वह इसमें आपकी मदद कैसे कर सकता है? परमेश्वर हमारे साथ एक ऐसे रिश्ते की चाहत रखता है, जहां हम उसके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हो सकें, ये जानते हुए कि वह समझता है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। जब हम ईश्वर के पास आते हैं और सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो हम उसे हर चीज तक पहुंच दे देते हैं। हाँ, वो पहले से ही सब कुछ देख सकता है, लेकिन वो हमें किसी प्रतिबद्धता के लिए मजबूर नहीं करता, वो हमारे उसके पास आने का इंतजार करता है। हम उसके सामने समर्पण करते हैं, जिससे उसे हमें आशीर्वाद देने का मौका मिलता है। और इस प्रक्रिया में हम उसे और भी ज्यादा देखेंगे। फरीसी की प्रार्थना में वह सब कुछ परमेश्वर को समर्पित नहीं कर रहा था। वह वास्तव में प्रार्थना भी नहीं कर रहा था। उसकी प्रार्थना लगभग एक घमंडी उत्साहवर्धक भाषण की तरह लगती है, जो कोई खुद को आईने में देखकर देता है। भले ही यह परमेश्वर को संबोधित था, लेकिन वह उससे जुड़ नहीं पा रहा था। वह प्रार्थना के सच्चे आनंद, शांति और परिवर्तन से चूक गया। जब हम मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी बड़ी जरूरतों के साथ, तो वह हमसे कोई आशीर्वाद नहीं छीनेगा। हमारे पास हमारे उद्धारकर्ता यीशु तक अप्रतिबंधित पहुंच होगी, जो एक विजयी और आनंद से भरे ईसाई जीवन के लिए शक्ति और अनुग्रह का वादा करता है। लगातार विधवा की प्रार्थना। बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दूसरे शब्दों में, हमें प्रार्थना में सब कुछ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो हमारे दिल में है उसे पूछने से डरना नहीं चाहिए। यही वह सबक है जो हम लगातार विधवा से सीखते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
किसी नगर में एक न्याय था जो न तो परमेश्वर से डरता था और न ही मनुष्य का आदर करता था। उस नगर में एक विधवा भी थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मुझे मेरे मुद्दई से न्याय की रक्षा कर। कुछ समय तक तो वह तैयार नहीं हुआ, परंतु बाद में उसने अपने मन में सोचा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और न ही मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो अभी यह विधवा मुझे सताती है। इसलिए मैं उसे न्याय की रक्षा करूंगा, नहीं तो वह बार बार आकर मुझे परेशान करेगी। और प्रभु ने कहा, सुनो, उस अधर्मी न्याय ने क्या कहा। अब क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वह उन पर बहुत देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह उनका न्याय शीघ्र चुकाएगा। परंतु जब मनुष्य का पुत्र आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यह उदाहरण पवित्र शास्त्र के अन्य अंशों से थोड़ा अलग है, लेकिन हम इस कहानी से बहुत सांत्वना पा सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पुकारें। हम लगातार दृढ़ और साहसी हो सकते हैं, वह इसे संभाल सकता है। तो आइए हम अपनी याचिका लेकर आएं, प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाना जारी रखें। हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो वादा किया है, वह उसे पूरा करने में भी सक्षम है। परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम अपनी याचिकाएं लगातार ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण न्यायाधीश के सामने लाएं। हालांकि हम भविष्य को नहीं जानते या यह नहीं जानते कि परमेश्वर की योजनाएं कैसे सामने आएंगी, हम ये जानते हैं कि वो हमारी सुनेगा और हमें वह प्रदान करेगा जिसकी हमें आगे बढ़ते रहने के लिए जरूरत है। और परमेश्वर से की जाने वाली हमारी सभी लगातार प्रार्थनाओं में हमें ये करना चाहिए। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम भरोसा कर सकते हैं कि वह एक प्रेमी पिता है, जो अच्छी तरह जानता है कि उसके बच्चों के जीवन में सबसे बड़ी आशीषें क्या लाएगी। बाइबल में प्रार्थनाओं का उत्तर। अगर हम बाइबल में उन प्रार्थनाओं को देखें जिनका परमेश्वर ने सीधे उत्तर दिया, तो हम परमेश्वर और उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप एक प्रवृत्ति देख सकते हैं, अधिकांश उत्तर दी गई प्रार्थनाएं लोगों द्वारा यह नहीं मांगी जाती थी कि सब कुछ उनके अनुसार हो। वे परमेश्वर की प्रेमपूर्ण इच्छा के प्रति समर्पित होने पर केंद्रित थे, इस बात पर भरोसा करते हुए कि वो सुनेंगे और तदनुसार उत्तर देंगे। यहाँ प्रस्तुत प्रार्थनाएं परमेश्वर की कलीसिया के समृद्ध, शक्तिशाली प्रार्थना जीवन की केवल सतह को ही खरोंचती हैं, लेकिन वे हमें सांत्वना, प्रोत्साहन और विश्वास प्रदान कर सकती हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और अपनी इच्छा के अनुसार उनका उत्तर देगा। परमेश्वर हमें प्रार्थना में उसे खोजने के लिए आमंत्रित करता है। विश्वास और भरोसे के साथ उसकी शक्तिशाली भुजा को थामे रखें कि उसका वचन सच्चा और विश्वासयोग्य है, कि उसके वादे कभी विफल नहीं होते। इसके अलावा वो उन सभी के साथ एक रिश्ता चाहता है जो उसे स्वीकार करेंगे। एक रिश्ता जो गहरा और सच्चा है। एक रिश्ता जो उसके वचन और प्रार्थना पर बना है। हमारा अनुभव भजनकार के शब्दों को प्रतिबिंबित करे। मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, क्योंकि वह मेरी आवाज और मेरी प्रार्थनाएं सुनता है। क्योंकि उसने अपना कान मेरी ओर लगाया है, इसलिए मैं जब तक जीवित रहूंगा, उसे पुकारता रहूंगा। बाइबल में दर्ज प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक ऐसे परमेश्वर को प्रकट करती हैं जो सुनता है, परवाह करता है, मार्गदर्शन करता है, शक्ति देता है और प्रेम करता है। वो सदैव हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि जब हम अपने हृदय के द्वार उसके लिए खोलते हैं, तो वह अपनी इच्छा के अनुसार हमें दिव्य सहायता प्रदान करेगा।